नमस्कार, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इतिहास को शुरू कर रहे हैं। इतिहास विषय को पढ़ना, इतिहास विषय की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये सब चीज़ों के बारे में देखा जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इतिहास ये जो इतिहास है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति इति प्लस हा और प्लस आस। इसका तात्पर्य होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इतिहास को अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है ये हिस्टोरिया से हुई है। हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हिस्ट्री का मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इसकी उत्पत्ति हिस्टोरिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, अब देखिए इतिहास है क्या। तो इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में एक अनंत संवाद है। क्या है इतिहास? अतीत और वर्तमान के बीच अनंत संवाद है। तो इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनंत संवाद है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी E.H. कार ने। किसने कहा था? E.H. कार। E.H. कार ने एक किताब लिखी थी, व्हाट इज हिस्ट्री। क्या नाम था? व्हाट इज हिस्ट्री। तो उसी में इन्होंने इतिहास की परिभाषा दी थी, व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री नामक किताब में E.H. कार ने बताया था कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में एक अनंत संवाद है। ठीक है, अब देखिए इतिहास का पिता किसको कहा जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी एक किताब आई थी हिस्टोरिका में इन्होंने पेलोपोनेसियस नामक युद्ध का पहली बार वर्णन किया था। और उस ने मतलब एक रोमन दार्शनिक थे जिनका नाम था सिसरो। तो सिसरो ने ही सर्वप्रथम हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। आइए थोड़ा सा देखते हैं। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस हैं। इनको किसने कहा था? रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था। ठीक है, इनकी किताब आई थी, इनकी किताब का नाम था हिस्टोरिका।
और इस किताब में इन्होंने पेलोपोनेसियस नामक युद्ध का वर्णन किया था। समझ में आ गया। तो इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ये और इनको किसने कहा था? तो रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था। हेरोडोटस की किताब आई थी हिस्टोरिका, जिसमें पेलोपोनेसियस नामक युद्ध का वर्णन होता है। और हेरोडोटस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो संस्कृत में इनका नाम है हरिदत्त। क्या नाम पड़ता है? हरिदत्त। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं भारत का इतिहास और उसका वर्गीकरण। देखिए, भारत का इतिहास इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा होता है ऐतिहासिक। क्या नाम है? पहले प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा होता है ऐतिहासिक। देखिए, प्राग ऐतिहासिक में केवल हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उनका कोई मतलब कि लिखा पढ़ी भाषा नहीं होती थी। और आद्य ऐतिहासिक काल में मतलब साक्ष्य भी मिलते हैं और उनकी लिखी पढ़ी वस्तु भी प्राप्त होती है, परंतु ऐसी लिपि मिलती है जिनका कुछ तो पढ़ा जा चुका, कुछ तो नहीं पढ़ा जा चुका है। और ऐतिहासिक में दोनों मिलते हैं, जिनमें मतलब साक्ष्य भी मिलते हैं और साक्ष्य का मतलब साहित्य भी मिलते हैं और लिखी पढ़ी भी साक्ष्य भी मिलते हैं, तो उनको भी पढ़ा भी जा सकता है। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय है, ये प्रारंभ से इसको प्रारंभ से 8000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। प्रारंभ से 8000 नहीं, प्रारंभ से इसको माना जाता है 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 भाग होते हैं। इनको माना गया है पूरा पाषाण काल, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, उसके बाद में उच्च पाषाण काल या नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय है आरंभ से 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का जो कालक्रम है, ये है 8000 से 4000 ईसा पूर्व। 4000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल का समय है 4000 से 2500 ईसा पूर्व। इसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। और इसी के अंतर्गत आ जाता है वैदिक काल। उसके बाद में जब आ जाता है ऐतिहासिक काल,
इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद में आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। फिर यहाँ से पर पढ़ेंगे 712 ईस्वी में जब कासिम का आक्रमण हुआ था तब तक। उसके बाद में मध्यकालीन शुरू होता है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, मतलब जब तक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब तक। और यहाँ पर 1707 से 15 अगस्त 1947 तक। तो क्या ये बात समझ में आ गई? पूरा प्रारूप समझ में आ गया होगा। भारत के इतिहास को 3 प्रकार से बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में केवल हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिलता है, जबकि आदि ऐतिहासिक काल में लिखित दस्तावेज भी मिलते हैं और साक्ष्य भी मिलते हैं, परंतु उन लिखित दस्तावेजों को स्पष्ट रूप से अभी नहीं पढ़ पाया गया है। ऐतिहासिक काल में दस्तावेज भी मिलते हैं और साक्ष्य भी मिलते हैं, दस्तावेजों को अच्छे तरीके से पढ़ा भी जा सकता है। फिर प्राग ऐतिहासिक काल को 3 प्रकार से बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो समय है आरंभ से 8000 ईसा पूर्व तक है, मध्यपाषाण काल का समय 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक है, नवपाषाण काल का समय 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद में आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है और वैदिक कालीन आ जाती है। अब आगे आप लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कि वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 माना जाता है, कहीं कहीं 900 माना जाता है। उसके बाद में 900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। फिर ऐतिहासिक काल में देख लेते हैं, ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास आ जाता है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व में जब क्या नाम मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब से लेकर के जब मीर कासिम आक्रमण करता है भारत पर तब तक है। उसके बाद में फिर 712 ईसा पूर्व से ईस्वी से लेकर के 707 ईस्वी तक, जब तक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब तक चलता है हमारा मध्यकालीन। इसमें उत्तर मुगल कालीन भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। उसके बाद में आधुनिक भारत 1707 में मतलब वहाँ से लेकर के और फिर 15 अगस्त 1947 तक के आ जाता है। तो आज इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की मतलब आयु, उसमें किसको क्या कहते हैं, जैसे 10 वर्ष को क्या कहा जाता है, 10 वर्ष को। फिर गोल्डन जुबली किसे कहते हैं, डायमंड जुबली किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखा जाएगा। कालखंड के बारे में देखा जाएगा कल। ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होती है। उसके बाद में मानव का उत्पत्ति कैसे हुई, मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो ट्रेसेरिक युग के प्लेसियन में, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर मानव का विकास कैसे, रामापिथेकस हुए, रामापिथेकस के बाद में फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सब आते चले गए धीरे धीरे। आज होमो सैपियंस है, भविष्य का मानव होमो सैपियंस होगा। इन सब चीज़ों के बारे में कल देखेंगे। आज थोड़ा सा बस परिचय के तौर पे इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली मतलब क्लास मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ा सा। धन्यवाद।